प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुश्मनों को युद्ध वाला रूप दिखाया। राफेल, सुखोई C-130 हर्क्यूलिस और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले 16 विमानों के साथ आज नरेंद्र मोदी ने एक ट्रायल शुरू किया। असम में चाइना बॉर्डर के पास मोदी ने फाइटर क्यों उतारे? क्या नरेंद्र मोदी दुश्मन को फिर घर में घुसकर मारने वाले हैं? दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मई में युद्ध होगा, भीषण युद्ध होगा। कोलकाता से गुवाहाटी तक युद्ध होगा, तिरुवनंतपुरम से चेन्नई तक युद्ध होगा और पुद्दुचेरी में भी युद्ध होगा। जब गुवाहाटी में युद्ध होगा तब यह काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने असम में चाइना बॉर्डर से केवल 300 किलोमीटर दूर इमरजेंसी रनवे क्यों बनवाया? मोदी ने असम के मोरन बाईपास पर राफेल क्यों उतरवाया? नरेंद्र मोदी ने हाईवे पर सुखोई की लैंडिंग क्यों कराई? मोदी ने यहां भारी भरकम मालवाहक प्लेन क्यों उतारा? इसी इमरजेंसी रनवे पर लाइट वेट हेलीकॉप्टर से भी ड्रिल क्यों करवाई? ये गर्व की पल है। ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? नरेंद्र मोदी के गर्व में असम का गर्व है और इस गर्व में ही हर युद्ध जीतने का मंत्र है। युद्ध जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने असम के छबुआ एक्सप्रेसवे के करीब मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनवाई है। 4.25 किलोमीटर लंबे इस ट्रिप पर राफेल, सुखोई 30, C-130 हर्क्यूलिस और AN-32 जैसे 16 विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने 30 मिनट का यह पूरा एरियल शो एयर चीफ एयर मार्शल AP सिंह और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठकर देखा। असम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी राफेल को चाइना बॉर्डर के करीब तक ले गए हैं। यह वही राफेल है जिनका बैंड राहुल गांधी ने बजाने की कोशिश की थी। आज अगर राहुल गांधी की टाइमलाइन को चेक करेंगे तो वहां राफेल कहीं नहीं दिखेगा, जबकि मोदी राफेल विमानों से इंडियन एयरफोर्स की झोली भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को 36 रेडी टू यूज राफेल लाकर दिया है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार 114 नए राफेल खरीदने जा रही है। 3.25 लाख करोड़ खर्च करके मोदी राफेल फ्लीट को 150 फाइटर्स तक पहुंचाने वाले हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने 114 राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब बस नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की मोहर लगनी बाकी है। राफेल डील पर फाइनल मोहर लगाने से पहले नरेंद्र मोदी ने असम जाकर राफेल का दमखम देखा। नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर राफेल का दम देखने और चीन को उसका दम दिखाने के लिए असम के मोरन में नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई। मोरन एयर स्ट्रिप NH-127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। यह भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सेना और सिविल दोनों तरह के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर तैयार ये ELF 40 टन के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में सक्षम है। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है।
और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है। ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? चीन के साथ युद्ध जब होगा तब होगा। नरेंद्र मोदी के सामने एक युद्ध की डेट लगभग फिक्स है। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में असम का युद्ध होगा। असम उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां नरेंद्र मोदी की पार्टी की सीधी लड़ाई राहुल गांधी की पार्टी से होती है। मोदी ने 2016 में असम को कांग्रेस से छीना, 2021 में असम को कांग्रेस के हाथ में जाने नहीं दिया और 2026 में मोदी लगातार तीसरी बार असम जीतने के लिए उतरे हैं। नरेंद्र मोदी ने असम युद्ध के लिए राफेल चुना तो इसके पीछे एक सॉलिड वजह है। तारीख पर गौर कीजिए, 14 फरवरी यानी पुलवामा वाली तारीख। राहुल गांधी की पार्टी जिस पुलवामा पर पिछले 7 साल से सवाल ही पूछे जा रही है, नरेंद्र मोदी उसी पुलवामा का नाम लेकर दुश्मन को जवाब दे रहे हैं। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी वो पूरी दुनिया ने देखा है। नरेंद्र मोदी जिस युद्ध में उतर रहे हैं वहां हर तरह के हथियार यूज होंगे, इसीलिए मोदी पूरी तैयारी के लिए आए हैं। 3 महीने में यह मोदी का तीसरा असम दौरा है। तीसरे असम दौरे पर मोदी ने असम को 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग बनाने का मेगा प्रोजेक्ट मोदी अपनी कैबिनेट से पास करा के ले गए हैं। कांग्रेस जो काम 50-60 साल में सोच भी नहीं पाई, मोदी उसे 10 साल में ही करके दिखा रहे हैं। आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है जो देश का बुरा सोचता है, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है।
ये एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। और इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है और असम की जनता को भी सावधान करना है। असम के सियासी युद्ध का चक्रव्यूह समझिए। दिल्ली में राहुल गांधी का कैंप संसद के पूरे बजट सत्र को हाईजैक करके खुश है। संसद ठप करने में ही कांग्रेस को कामयाबी दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी बहुत ही सावधानी से असम का मोर्चा तैयार कर रही है। बीजेपी ने असम में घुसपैठियों को मुद्दा बनाया है। हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठिए पर ऑफेंसिव मोड में है। असम में 65-35 का फॉर्मूला तैयार करके रखा गया है। मुस्लिम वोट बांटने के लिए ओवैसी को असम आने का चैलेंज दिया जा रहा है। असम में कांग्रेस की होप गौरव गोगोई हैं। वो प्रदेश भर में यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा के बीच में ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तान वाला फंदा फेंका है। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है और आगे की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की सिफारिश की गई है। बीजेपी असम में पिछले 5 चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस असम में पिछले 5 चुनाव हार चुकी है। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। 2016 का असम विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत और बड़ी की, कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। 2021 के असम विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी फिर जीती, कांग्रेस चौथी बार हारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी असम में बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। बैक टू बैक 5 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस असम में वापसी करने के सपने देख रही है। राहुल गांधी असम जाने से भी बच रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 3 महीने में 3 बार असम जा चुके हैं और इस बार तो मोदी ने असम में राफेल और सुखोई तक उतार दिए। 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। उनके टॉप लीडर से नीचे तक उनके जुबान से जहर ही निकलता है। कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस असम को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है। आप इनके दिल्ली के नेताओं को देखिए, यहां जो इनके नेता हैं उनको देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस असम की असल पहचान को मिटाना चाहती है। साथियों, आने वाले 5 साल असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का C-130 हरकुलिस में बैठकर खुद इमरजेंसी स्ट्रिप पर लैंड करना यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका मैसेज भी बहुत बड़ा है। इमरजेंसी रनवे पर राफेल और सुखोई उतारने से पहले मोदी का खुद का उतरना देश और दुनिया को इस बात की मुनादी थी कि भारत ने जो काम किया है वो पक्का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे असम के लोगों को भी यह संदेश दे दिया कि देश और प्रदेश की सुरक्षा उनके लिए कितना मायने रखती है। छोटा हो या बड़ा हो, बीजेपी हर चुनाव बड़ी तैयारी के साथ लड़ती है। पुद्दुचेरी छोटा राज्य है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वहां जाते हैं तो वो भी एक आम कार्यकर्ता की तरह दीवार पर कमल का निशान बनाते हैं। ऐसा कमिटमेंट सिर्फ बीजेपी में दिखता है। इस एफटीए से और ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किसानों का, पशुपालन करने वाले भाइयों बहनों का और मछुआरों का 100% प्रोटेक्शन करने का काम किया है। ये राहुल गांधी जी की नीति है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो,
और झूठ को बार बार बोलो, मगर राहुल गांधी, इस देश की जनता आपकी झूठ मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री को अब पहचान गई है। और एक बार मैं फिर से कहता हूं कि 2029 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए लेड भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनने वाला है। आपका बारी नहीं आने वाला। नरेंद्र मोदी असम जीतने के लिए बहुत बड़ा घेरा बना रहे हैं। राफेल, सुखोई, इमरजेंसी रनवे, फाइटर हेलीकॉप्टर, ब्रह्मपुत्र पर नया ब्रिज, ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग, इन सबसे नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन का आउटर रिंग तैयार होता है। मोदी का इलेक्शन कैंपेन का इनर सर्किल पार्टी, संगठन और कार्यकर्ताओं से बनता है और इसका आखिरी मोर्चा है बूथ। असम में तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार असम के 3 गुना विकास का रास्ता बनाएगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता का एक ही मंत्र होना चाहिए, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ। जैसे बंगाल का चुनाव जीतने के लिए एक एक बूथ जीतने की लड़ाई होती है, तृणमूल काडर से बम, गोला बारूद सब कुछ हो जाता है, उसी तरह असम में भी लड़ाई बूथ तक होती है। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि चुनाव जीतना है तो एक एक बूथ जीतना होगा। प्रधानमंत्री जो बात समझते हैं वही अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाते हैं। इस बार भी आपको ऐसे ही अपने बूथ पर एक एक वोट पर ध्यान रखना है। रखोगे? अब और कुछ मत करो, बस पूरी ताकत बूथ में लगा दो। आपका बूथ विजयी होगा तो बीजेपी विजयी होगी कि नहीं होगी? आपको विजय पाना है तो कहां पाना है? बूथ में विजय पाना है। हिंदुस्तान का कांग्रेस के राहुल गांधी असम चुनाव दिल्ली में बैठकर लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी असम का चुनाव असम जाकर लड़ रहे हैं। इस पुल को देखिए, 3000 करोड़ की लागत वाला ये पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है। इससे गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच की दूरी घटकर 7 मिनट रह जाएगी। यह नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है जिसमें फिक्स्ड पेंडुलम बियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। असम के इलेक्शन पर राहुल गांधी ने कोई बड़ा दांव नहीं लगाया है, जबकि नरेंद्र मोदी हर चुनाव पर बड़ा दांव लगाते हैं। असम चुनाव पर भी मोदी ने बड़ा दांव लगाया है। असम में फाइटर जेट उतारकर असम के लोगों को युद्ध की तैयारी दिखाकर नरेंद्र मोदी ने बड़ी पिक्चर तैयार की है। वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी है तो देश की सुरक्षा की गारंटी है, बीजेपी है तो घुसपैठियों से मुक्ति है, बीजेपी है तो अतिक्रमण से मुक्ति है, बीजेपी है तो असम का विकास है, बीजेपी है तो युवाओं को रोजगार है और बीजेपी है तो ही किसानों की खुशहाली है। राहुल गांधी दिल्ली से जब ट्रेड डील और एफटीए की बातें करते हैं तो कोलकाता और गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते उनकी बातें घिस जाती हैं। नरेंद्र मोदी असम जाकर वहां के लोगों के बीच खड़े होकर जब कुछ बोलते हैं तो उनकी बातें दिल और दिमाग के अंदर तक उतर जाती हैं। आज यहां आप सबका ये जोश देखकर असम की महाविजय का मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है।